नमस्कार भारत। अगर आप जाग गए हैं तो आप एकदम खुश होंगे इस खबर को सुनकर के भारत ने पहलगाम का बदला ले लिया है। जी हां, आज की सुबह भारत में जश्न और खुशी का माहौल है और पाकिस्तान में मातम मन रहा है। भारतीय वायुसेना ने फिर एक बार पराक्रम दिखाते हुए पाकिस्तानी सीमा के अंदर बने हुए 9 आतंकी अड्डों को तबाह कर दिया गया है। जी हां, टारगेट करके 9 आतंकी अड्डों को तबाह कर दिया है। इसके लिए राफेल विमानों का इस्तेमाल किया गया और स्कैल्प मिसाइल की मदद से टारगेट को सेट करके लॉक करके उन अड्डों को तबाह कर दिया गया है। बताया जा रहा है कि एलईटी लश्कर ए तैयबा के 3 ठिकाने, हिजबुल मुजाहिदीन के 2 और जैश ए मोहम्मद के 4 ठिकानों को टारगेट करके ध्वस्त किया गया है और इस कार्रवाई में पाकिस्तान के 100 से 200 आतंकियों के खात्मे की खबर वहां से आ रही है। पाकिस्तान से जो इस वक्त तस्वीरें आ रही है, तस्वीरों में आप देख पा रहे हैं कि जिस तरह से ये अटैक हुए हैं। किरेन रिजिजू ने इस वीडियो को अपने एक्स पर शेयर करते हुए जानकारी दी है और पाकिस्तान में घुसकर मारा है उसकी जानकारी उन्होंने दी है। साथ ही साथ इस ऑपरेशन के बाद आर्मी की ओर से भी ऑपरेशन सिंदूर इस ऑपरेशन को नाम दिया गया था। उस पर ट्वीट करते हुए लिखा है कि न्याय हुआ है, जस्टिस विल बी सर्व। और ये बड़ी खबर इस वक्त की पाकिस्तान से है। लश्कर का जो मरकज तैयबा है, हेडक्वार्टर जिसको बताया जा रहा है, उसको तबाह कर दिया गया है। बहावलपुर जो पाकिस्तान का पीओके का एरिया है, वहां पर ये कार्रवाई हुई है। उसके बाद इस कार्रवाई के बाद ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तानी कब्जे वाले कश्मीर में कई ठिकाने पर हमले हुए। तस्वीरों में आप देख सकते हैं वहां के लोग जो है वो बाइक छोड़ते हुए, भागते हुए या अल्लाह करते हुए नजर आ रहे हैं। ये तस्वीरें वहां से सामने आई है और ये जो 9 ठिकाने जिनको निशाना बनाया गया है, ये आतंकवाद के अड्डे थे। इन आतंकवाद के अड्डों को निशाना गया है। भारत ने इसके बाद कहा है कि हमारी कार्रवाई केंद्रित, नपीतुली और गैर बढ़ावा देने वाली रही है। किसी भी पाकिस्तानी सैन्य प्रतिष्ठान को निशाना नहीं बनाया गया है। भारत ने लक्ष्यों के चयन और निष्पादन के तरीके में काफी संयम बरता है, संयम दिखाया है। ये कुछ करने के बाद भारत कह रहा है ये हमने संयम दिखाया है। और भारत ने हमले की घोषणा के कुछ ही मिनटों बाद सेना ने इस पर पोस्ट किया और कहा कि न्याय हुआ है, जय हिंद। ऑपरेशन सिंदूर की एक पोस्ट उन्होंने लगाई है और एक्सप्रेस ट्रिब्यून को रिपोर्ट है, उसके मुताबिक पाकिस्तानी सेना ने भी इसकी पुष्टि कर दी है और भारतीय मिसाइलों के हमलों में पाकिस्तानी क्षेत्र के अंदर 3 ठिकानों पर उन्होंने हमले किए। इस बात का जिक्र किया है। मुजफ्फराबाद, कोटली और बहावलपुर का जो अहमद ईस्ट इलाका है उसको निशाना बनाया गया। पाकिस्तान ने भी मान लिया। अभी तक पाकिस्तान इससे पहले नहीं मानता था, लेकिन इस बार पाकिस्तान ने भी मान लिया है कि हाँ, हमारे क्षेत्र में घुसकर भारत ने हमला किया है। इधर पाकिस्तान के DGISPR के महानिदेशक लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने बताया कि इस हमले में एक बच्चे की मौत हो गई है, जबकि एक पुरुष और एक महिला गंभीर रूप से घायल हो गई है। देर रात प्रेस वार्ता के दौरान अब से कुछ समय पहले उन्होंने एक प्रेस वार्ता भी की और उन्होंने कहा कि अब से कुछ समय पहले भारत ने बहावलपुर के अहमदपुर ईस्ट में सुभान उल्लाह मस्जिद, कोटली और मुजफ्फराबाद में 3 जगहों पर हमले किए। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उन्होंने बताया, लेकिन बताया कि सिर्फ एक बच्चे की मौत हुई, जबकि खबर है कि 100 से 200 आतंकियों की कब्र वहीं पर बन गई है। कई लोग घायल है। तस्वीरें भी वहां से आ रही है। अस्पताल में जो है घायलों की लाइन लगी हुई है। अगर 2 लोग घायल है तो इतनी अफरा तफरी नहीं होनी चाहिए जो तस्वीरों में इस वक्त दिख रही है। तो भारतीय सेना ने पाकिस्तान में घुसकर फिर एक बार बड़ी कार्रवाई की है और कहा यह जा रहा है कि अभी शुरुआत है, अभी एक हमले से रुकने वाला भारत नहीं है। रक्षा विशेषज्ञों की माने, डिफेंस एक्सपर्ट की माने तो अभी ये हमले और होंगे और पाकिस्तान के अंदर जितने आतंकी अड्डे हैं उनको भारत तबाह करेगा। तो ये फिलहाल अपडेट है। खबर पर आपकी क्या राय है, जो भी हो कमेंट करके आप हमें जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें और ऐसी खबरों के लिए आप देखते रहिए वीके न्यूज। जय हिंद। हमें ऑपरेशन सिंदूर के बारे में न्यूज़ चैनल से, मतलब हमारे परिवार वालों के कॉल आए हमें और तब पता चला कि भारत ने जो पहलगाम में हमला हुआ था उसके ऊपर आज उन्होंने रिएक्शन, मतलब उनको उत्तर दिया है इसके बदले में एयर स्ट्राइक करके। पहले तो मिशन का नाम सुन के हम लोगों को बहुत, मतलब मैं तो बहुत रो रही थी सुन के, क्योंकि मुझे याद है जिस दिन अमित शाह जी आए थे श्रीनगर, जो लोग वीर मरण जिनको प्राप्त हुआ उनको श्रद्धांजलि देने के लिए, उस दिन सब बहनें उनको बोल रही थी कि हम भारत की बहनें हैं, हम आपकी बहनें, और हम लोगों से हमारे पतियों को छीन लिया है।
तो मुझे लगता है शायद उसी वजह से ये ऑपरेशन का नाम सिंदूर रखा गया होगा कि जो हमारी सरकार है जो हर स्त्री को बहन बोलता है तो उनके पतियों को छीना गया था, तो उनका सिंदूर छीना गया था, शायद इसी की वजह से उन्होंने वो नाम रखा होगा। ये नाम पढ़ के तो हम बहुत रो रहे थे सुबह, और मुझे लगता है कि जो हमारे मेरे पिताजी का या फिर जितने भी उधर बच्चे थे उन सबके पिताजी और जितनी भी औरतें थे उनके पतियों का जो मतलब जान ली गई, तो उनका ये मरण जो था वो वेस्ट नहीं हुआ। और मुझे लगता है ये उनके लिए आज सच में दी गई एक श्रद्धांजलि है जो भारत ने एयर स्ट्राइक करके की है। मोदी जी को मैं बस तहे दिल से थैंक यू बोलना चाहती हूँ कि 15 दिनों के अंदर अंदर उन्होंने हमारे लोगों को, जो हमारे लोग मरे थे उनको। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में ये नए 21वीं शताब्दी के 25वें वर्ष का भारत है, और जिन आतंकियों ने हमारे घर में घुसकर हमारी महिलाओं को बेवा बनाया था उनका बदला लेने की शुरुआत हो गई है। पाकिस्तान के भीतर टारगेट्स को हमारी एयरफोर्स, नेवी और डिफेंस फोर्सेज, आर्मी ने हिट किया है। और प्रधानमंत्री ने कहा था कि जो ये आतंकी हैं और आतंकी को जो प्रेशर देने वाले लोग हैं मिट्टी में मिला देंगे। ये शुरुआत है, और हम वार्निंग देना चाहते हैं पाकिस्तान को और पाकिस्तान के मददगार देशों को कि हमने आतंकवादियों से बदला लिया है, अब हमारे तरफ नापाक इरादे से वो ना देके। ये मोदी का इंडिया है, मोदी जी ने जो कहा था वो करके दिखाया। और आज उन लोगों को शर्म आनी चाहिए जो कहते थे कि कब होगा, काउंटडाउन करते थे। हमने कहा था तिथि भी हम बताएंगे, जगह भी हम बताएंगे, समय भी हम बताएंगे, और हमने वो करके दिखाया। ऑपरेशन सिंदूर इसका नाम दिया गया है ताकि जो महिलाओं का सिंदूर छिन गया था उनको न्याय मिल सके। तो ऑपरेशन सिंदूर का ये बड़ा कामयाबी है। हमने पाकिस्तान को भीतर उसके घर में घुसकर मारा है, आतंकी ठिकानों को नष्ट किया है। जय हिंद। धन्यवाद करती हूँ, उनसे बहुत थैंक यू कहती हूँ कि उन्होंने मेरे पति की मौत का बदला लिया है। तो उन्होंने कहा कि हमने सरकार तक पहुंचाई और सरकार ने उसका बदला लिया, और आज उनकी धन्यवाद कहूंगी। मैं बहुत छोटी हूँ, उन्हें कुछ भी कहने या नहीं कहने वाली, लेकिन हाँ, जिस तरीके से हमारे पूरे परिवार को उन पे विश्वास था, उन्होंने उसी तरीके से जवाब देके हमारे विश्वास को कायम रखा है। एंड आई एम रियली थैंकफुल। जिस तरह से आपसे आतंकी में बात करते। बिल्कुल सर, असली श्रद्धांजलि, और शायद वो आज जहाँ पे भी है आज वो शायद थोड़ी शांति में होगा। ये नुकसान, ये 9 नंबर, ये मस्जिद तैयबा मरकज उमरकरा के अंदर ये नुकसान है। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।